प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपको स्तुति, आपको आराधना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके पुत्र के लिए, पितृ के बलिदान और लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उद्धार, मुक्ति और छुटकारा के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज के प्रभु परमेश्वर दिन के लिए, समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को प्रभु आप आशीषित करें, इस मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, सुने प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं साइंटोलॉजी के बारे में। साइंटोलॉजी को इस तरीके से साइंटोलॉजी चर्च भी कहा जाता है। ये अमीरों की कलीसिया है बोल के भी बोला जाता है। ये देखते हैं कि 1953 में जो है एल रॉन हबर्ड जो है बोलकर एक व्यक्ति है, जिनके द्वारा प्रभु ये जो हम देखते हैं कि ये स्थापित किया गया था और ये अमेरिका में हुआ था। और उनका एक किताब था मेंटल जो है किताब जो था, उसमें ये सारी बातों को बताया गया था, जो कि है डायनेमिक्स बोल के है। डायनेमिक्स एक किताब है, उसके वजह से ये बहुत बिक्री हुआ, ये किताब बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ और इसकी वजह से ये हुआ। इस चर्च में टैक्स सिस्टम है। यहाँ पर बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं है, बल्कि साइंस के बारे में ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। यहाँ पर इंसान को बताया जाता है और मशीन के साथ उसे कनेक्टेड किया जाता है, उसको हिप्नोटाइज की जाती है। ये एक ऐसी कलीसिया है जहाँ पर बताया जाता है कि एलियन है और इस तरीके से एलियन ने बनाया है सब कुछ, इस तरीके से लोग सोचते हैं। और जो कुछ भी नेगेटिविटी है उसे हम साइंस के थ्रू निकाल सकते हैं बोल के सोचते हैं। वो एक ऐसे एक मशीन को वो लोग बनाए हैं और इसी तरह से मशीन के थ्रू वो लोग इस तरीके से काम करते हैं। और इसी तरह से ऑपरेटिंग थेटन बोल के उसको बोलते हैं। उस मशीन को जब कार्य करते हैं तो लेवल होता है 15 लेवल या 8 लेवल, ऐसा उनका लेवल होता है। उस लेवल में वो लोग काम करते हैं। सीक्रेटली उनका काम होता है सवाल जवाब करना। और मशीन में जैसे सच झूठ बोलने के जैसा जो होता है मशीन होता है, वैसे ही कुछ ऐसा मशीन होता है जिसके थ्रू वो काम करते हैं। और 6 साल से 12 साल तक जब वो जाते हैं, पूरा माइंड कंट्रोलिंग उनका पूरी रीति से ये हो जाता है। इसका एक शिप भी है और उसको भी चलाते हैं, बहुत बड़ा शिप भी है। वहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे है, वहाँ पर वो चलाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे इसके फॉलोवर्स सब हैं। लेकिन ये यीशु मसीह की कलीसिया बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी रीति से शैतानी कलीसिया है, ये पूरी रीति से गलत कलीसिया है, जिसको नाम तो चर्च दिया गया है पर ये चर्च बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी चर्च नहीं है। इसके बारे में लोग गलत तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्रिश्चियन चर्च है तो उनको लगता है कि क्रिश्चियन लोग होंगे, विदेशी लोग हैं तो उनको लगता है सारे गोरे जो होते हैं वो सब क्रिश्चियन ही होते हैं। जबकि सच्चाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता है, जो उद्धार नहीं पाया है, जो सच में प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, सच में उसका एक नया जन्म नहीं हुआ है, वो क्रिश्चियन बन ही नहीं सकता। बाइबल के हिसाब से, संसार के हिसाब से कोई भी रिलीजन कोई भी चेंज कर सकता है कागज पत्र के हिसाब से, लेकिन मसीहत में, बाइबल में जो सच्चाई क्रिश्चियन है वो उसका नया जन्म होना बहुत जरूरी है। उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। उसके जीवन में एक परिवर्तन, एक गवाही होना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ तक कि ये लोग अपने मेंबर्स को किल भी करते हैं, खत्म भी करते हैं और मार भी डालते हैं। ये सच्चाई है। और लोग बहुत पावरफुल लोग होते हैं, बड़े पैसे वाले भी हैं, बहुत पावरफुल हैं, फोर्सफुली काम करते हैं और इस तरीके से यह सब चीज़ें वहाँ पर होती है। बहुत सारे हॉलीवुड्स के एक्टर्स हैं जो कि इस चर्च में या इस साइंटोलॉजी में जाते हैं, साइंस को मानते हैं, नेगेटिविटी को निकालने के लिए वो लोग जाते हैं। पर नेगेटिव जैसा कुछ नहीं है, वो तो शैतान है, वो पाप ही है जो हमारे जीवन में है, जिसकी वजह से ये सारी बातें होती है। जब हम परमेश्वर के आना का कार्य करते हैं, जब हम शैतान को अवसर देते हैं, तब हमारे जीवन में इस तरीके से परिस्थितियाँ सब खड़ी होती है। इसलिए इस चर्च से भी आप बचें और इस तरीके से ये कलीसियाओं को जाने से बचें। ऐसे कलीसियाओं के बारे में इंफॉर्मेशन मैं इसलिए देता हूँ ताकि हम लोग जानें कि सिर्फ एक कलीसिया है बोल करके, उसका नाम चर्च है बोल के, वो क्रिश्चियन चर्च है बोल के लोग ना सोचें। मैं इसलिए इन सबको बताता हूँ ताकि आप ये ना सोचें कि ये क्रिश्चियन चर्च है। बहुत सारे ऐसी चर्चेस हैं जो लगती तो है क्रिश्चियन चर्चेस हैं, पर वो क्रिश्चियन चर्च नहीं है। वो सच में बिब्लिकल चर्च नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है। बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं जो वचन को लेकर भी चर्चेस बनाते हैं, लेकिन वो लोग भी उस कलीसिया में फिट नहीं होते। इसलिए सावधान रहिए, क्यों और जागते रहिए। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो।
वो दिन कब आएगा प्रभु नहीं पता, इसलिए हमको जागृत रहना है, क्योंकि पौलुस भी ये कहता है मैं यदि जाऊंगा फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। इसलिए हमको जागना है, क्या सच है क्या झूठ है इसका फर्क करना हमको आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने सुसमाचार में बताया, उससे सावधान रहो, सावधान होना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए हम देखते हैं, और इस सारी बातों को हम जब देखते हैं परमेश्वर के दिन निकट है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आज अपने साइंटोलॉजी के बारे में बताया, उसके बारे में पूरी तरह से बताया कैसे वो बाइबल के अनुसार नहीं है, लेकिन लोग इसको कैसे सोचते हैं कि ये मसीही लोग होते हैं या ये भी एक चर्च है, जबकि प्रभु परमेश्वर ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से चर्चेस हैं जिनके बारे में प्रभु परमेश्वर इस चैनल में बताया गया है। प्रभु अब दया करें, प्रभु परमेश्वर सत्य को लोग जाने, सत्य लोगों को स्वतंत्र करें, ये हमारी प्रार्थना है। जितने देखते सुनते हैं सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, चैनल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु सुने प्रभु, और हमारी प्रार्थना ग्रहण करें, यीशु नाम में आमीन।